जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में फॉर स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए 25 ऑफ जैन से लेकर 1 फेब कैसा जाएगा, जहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स आपका लग्नेश श्रवण नक्षत्र में एंटर करेगा, प्लस मल्टीपल प्लैनेट श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं और मरकरी श्रवण नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर करेगा। श्रवण नक्षत्र लिसनिंग पावर को दिखाता है, जितना आप सुन सकते हैं, जितना आप अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी में लेके जा सकते हैं, कामनेस अपने अंदर भीतर मन में बनाए रख सकते हैं, उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आप बाहर थ्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। श्रवण यानी लिसनिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आपकी सोल को एंचेंट करे, पॉजिटिविटी लाइफ में आपकी इंक्रीज करे। लेकिन क्या ये इतना आसान रहेगा? थर्ड हाउस में सूर्य का बैठना, थर्ड हाउस में मंगल का बैठना, एग्जॉल्ट होकर और उनका कंबस्ट होना, यानी कि प्लानिंग ज्यादा है, एक्शन ओरिएंटेड कम हो सकते हो। इस समय कोई भी बात आपके दिल को लग सकती है, हिट हो सकते हैं। ईगो हिट होना आपके बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देगा इस समय। कोई भी आपको प्रोवोक कर सकता है, लेकिन इसके अगेंस्ट एनर्जी आपसे डिमांड क्या कर रही है? आपके अंदर पोटेंशियल कितना भी हो, आप हो सकते हैं कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन आपको सही समय का इंतजार करना होगा। कभी भी शेर बताता नहीं है किसी को कि मैं शेर हूं, उसको पता है कि वो शेर है। और इस समय स्कॉर्पियो लगन मून साइन, आप एक लॉयन हो, आप किंग हो, आपके पास वो पावर है, आप इस समय कोई भी चीज कर सकते हो। लेकिन समय आपसे कुछ चीज रिवर्स मांग रही है, बिकॉज ये समय टेम्परेरी है। ये ट्रांजिट एक टेम्परेरी ट्रांजिट है। ये 23 फरवरी को मंगल एक्सॉल्टेशन से निकलकर अब राहु के पास चले जाएंगे, वहां पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन आपने इस एक्सॉल्टेशन में कहां पर अपने ऊपर कामनेस बना के रखी, क्या चीज आपने एक्सॉल्टेशन में सीखी है, उसका रिजल्ट आपको आने वाले भविष्य में मिलेगा। तो यहां पर चीजों को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना, इस एनर्जी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना, फाइटिंग चीजों से दूर रहना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अच्छा विजडम, अच्छी नॉलेज, अच्छा म्यूजिक, जिससे कि आपकी लाइफ में कामनेस बढ़े, आपकी लाइफ में स्किल इंप्रूवमेंट हो, आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आए, उसी को बताता है ये श्रवण नक्षत्र। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए, लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस में सैटर्न का बैठना आपको किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग जो फील करा रहा था, यही शनि अब आपको रियलिटी चेक में थ्रो कर देगा। यानी आपका कोई डिटैचमेंट हिट करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी होंगी जहां पर आपके अंदर से एक ट्रिगर पॉइंट आएगा, यार सेम बात, यार डेली फाइट नहीं हो सकती, हम रोज लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन इस समय आपका ईगो इतना ज्यादा, अगर आपका सूर्य है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, राहु केतु का या शनि या मंगल का, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आप एकदम से प्रोवोक हो रहे हो। आप यहां पर सुनना नहीं चाहते, आप अपनी सुनाना चाहते हो, ठीक है ना। लेकिन चीजों को बहुत ईजी तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। आपका टारगेट, आपको पता है कि चीजों को वाइंड अप करना है या चीजों को, रिश्तों को आगे लेके जाना है, टारगेट को पता है ना, लेकिन उसका प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। टारगेट पे अच्छी तरीके से पहुंचना बहुत जरूरी है। ऊर्जा आपके पास है, टारगेट अचीव करने की पोजीशन आपके हाथ में है, लेकिन उसको किस बेसिस पे कर रहे हो, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजीज है, कितना कामनेस है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये एनर्जीज को अच्छे तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। इस समय आप जितना कम बात करेंगे, कम आर्ग्यूमेंट की तरफ जाएंगे, जितना कम फाइटिंग, नेगेटिव बात कम करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। उससे मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। प्लस आप यहां देखेंगे कि आपका मिड वीक में यहां पर रोमांस ट्रिगर हो सकता है, कोई डीप टॉक, डीप कम्युनिकेशन, अगर वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहती है तो कहीं ना कहीं डीप इमोशनल इंटेंस लव मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। प्लस कोई ना कोई लाइट, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई ना कोई विजडम, कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी, चाहे किसी रेकी हीलिंग से, टैरो रीडर से, कोई कंसल्टेंट से, कोई एडवाइजर से, कोई एस्ट्रोलॉजर से आपका इन द एंड ऑफ द वीक कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। बिकॉज गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बैठना, कोई नॉलेज, कोई विजडम आप सीख करते हुए नजर आ रहे हो, कोई क्लैरिटी के लिए आप कोई ना कोई एफर्ट डालते हुए नजर आओगे। जहां पर आपको लगेगा कि डार्क रूम में हूं मैं, वो ज्योति जलाने वाले हो, कहीं ना कहीं किसी से कंसल्ट से, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कंसल्ट आप करते हुए नजर आओगे। राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा का बैठना यहां पर 8th हाउस सडन इवेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन सीक्रेसी, इंटीमेसी को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इंटेंस लव, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो अनकन्वेंशनल तो नहीं है, क्योंकि यहां पर उसके प्रोज एंड कॉन्स आने वाले समय में आपका वेट कर रहे हैं। आने वाला समय मत भूलिएगा ग्रहण का है, आने वाला समय काल सर्प दोष का है। इस समय एक लूप आ जाएगा, और इस समय अगर आप एक विजडम को, एक नॉलेज को सीख नहीं कर पाए, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाए, तो आने वाले समय में उसके इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वीक उस लिहाज से बहुत अच्छा है जहां पर आप कह सकते हो कि अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो दिस इज द वीक जहां पर आपको क्लैरिटी मिल सकती है।
अच्छी बात सुनने से, अच्छा विजडम सीख करने से, किसी गुरु मेंटोर को सुनने से आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी जिससे आप लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हो। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक 3rd हाउस में गया, अपने से 9 चला गया है। आपका पार्टनर आपको पुश भी कर सकता है, अपलिफ्टमेंट भी कर सकता है, आपको नीचे ड्रैग भी कर सकता है, आपको प्रोवोक भी कर सकता है, डिपेंड करता है पर्सनल नेचर चार्ट पर। लेकिन एंड ऑफ द वीक में कोई है जिससे आप बात करके डिस्कशन करके अपनी मैरिड लाइफ को इजी करने की कोशिश करेंगे, कुछ एफर्ट डालते हुए नजर आओगे। शॉर्ट ट्रैवल इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, यहां पर इंस्टेंट कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवल बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लस सिबलिंग्स के साथ कोई कनेक्टिविटी या नेबर के साथ कोई पार्टी, कोई फंक्शन यहां पर वो क्लिक होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस राहु देव 4th हाउस में बैठे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु देव जब ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा आएंगे, अपनी लाइफ में उतना अच्छा बनना है जहां पर आप वही सेम चीज अपने घर वालों के साथ करते हैं। यानी कि अपने घर वालों के साथ रेज, जेलसी, उनको वो रेस्पेक्ट ना देना, लेकिन बाहर वालों के सामने बिल्कुल सात्विक आइडेंटिटी, एकदम ऐसे बिहेव करना कि आपसे पॉजिटिव, आपसे धार्मिक कोई नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज नहीं चलेंगी। राहु 4th हाउस में आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन की तरफ लेके जा सकता है, कोई पास्ट की याद दिला सकता है, आपके अंदर वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन ट्रिगर कर सकता है। लेकिन अगर ये इनएप्रोप्रिएट है तो यहां पर उसके रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को बना के रखिएगा, किसी गुरु मेंटोर के साथ अंडर में रहकर आप एक अच्छी क्लैरिटी सीख कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको प्रोवोक करना बहुत इजी हो जाएगा इस हफ्ते में, तो जितना हो सके कामनेस रखिए। गुरुदेव बृहस्पति यानी कि जो आपके 5th हाउस के मालिक हैं, विजन के मालिक हैं, और विजन कैसे आता है? जब हम इंसान अंदर से कामनेस होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो अपनी बॉडी को प्राण वायु देना, ऑक्सीजन देना, आपकी बॉडी को हील करेगा। यहां से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। इस ऊर्जा को जो 3rd हाउस में इकट्ठी है, यानी कि पराक्रम को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए वो प्राण वायु चाहिए, वो गुरुदेव बृहस्पति चाहिए, और चंद्रमा गुरु का एक साथ बैठना, वो पुनर्वासु में एक्टिव होना, कहीं ना कहीं वो लाइट देता हुआ नजर आएगा, वो नेगेटिविटी से आपको दूर रखेगा। वो बाहर आपका जो नजरिया होना चाहिए वो अलग होगा, घर वालों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसे रिवर्स कर दिया तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। जब शनिदेव एरीज साइन में जाएंगे, गंडांतो जोन को क्रॉस करेंगे, सॉरी चंद्रदेव जब शनिदेव को क्रॉस करके एरीज साइन में जाएंगे, गंडांतो जोन को क्रॉस करके केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में स्टार्ट करेंगे अपनी पोजीशन। यहां पर हो सकता है कोई टर्मोइल, कोई नेगेटिविटी, कोई ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर सकता है मिड वीक में। तो यहां पर उस चीज को लेकर बहुत ध्यान रखिएगा। राहु का मेलेफिक इन्फ्लुएंस आपकी मैरिज लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए। कोई बाहर का इंसान का, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपकी मैरिज लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए। कोई पास्ट का इंपैक्ट आपकी मैरिज लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज द मोमेंट जब आप अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज द मोमेंट जब आप एफर्ट मारकर आप अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एफर्ट मारते हो तो रोमांस भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल शुक्र एक पॉजिटिव रोमांस मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, मार्शियल एनर्जीज से कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप नेवी में हैं, आर्मी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आप किस तरह के मास कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, आप राइटिंग का कोई काम करते हैं, आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, बहुत सुंदर समय है। यहां पर अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आपका ईगो क्लैश सबसे दिक्कत परेशानी दे रहा है मुझे। यहां पर लोगों के विजडम को देखिए, हो सकता है आप बहुत ज्यादा जानते हो, बहुत नॉलेजेबल हो आप, लेकिन मैं फिर भी यहां पर आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि जॉब को एक तो रेस्पेक्ट देना है, अपनी अथॉरिटी को रेस्पेक्ट देना है, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अपने ऑरे को पॉजिटिव रखिएगा। कोई दो बातें बोल भी रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। श्रवण मानी यानी कि सुनने से ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लाइफ में। तो सुनने से अच्छा है अगर रिएक्शन दे दोगे, और वो अगर अथॉरिटी में हुआ, आपसे ज्यादा पावर हुई, नो मैटर आपके पास कितनी एनर्जी है, नो मैटर आपका लगने से एक्सॉल्टेड है, अगर सामने वाले के पास आपसे ज्यादा पावर है तो नो मैटर आपके पास कितनी पावर है, फायदा यूज की नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है किसके साथ आप ईगो क्लैश में जा रहे हैं, किसके साथ आप आर्गुमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को अपनी सेल्स मार्केटिंग में लगा देते हैं, एफर्ट डालने में लगा देते हैं, एक अपनी नेगेटिविटी को हील करने में लगा देते हैं, उस फाइटिंग स्पिरिट को अपनी बॉडी में लेके आते हैं कि मुझे आज ये चैलेंज पूरा करना है, मुझे इतने कस्टमर को, क्लाइंट्स को हैंडल करना है, मुझे ये डील लेके आनी है, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा वीक है। टॉरस साइन में चंद्रमा का आना आपको यहाँ पे कुछ अच्छा पॉजिटिव इंसेंटिव, अष्टम भाव में चंद्रमा गुरु का बैठना, इनहेरिटेंस का फायदा, अनअर्न्ड मनी, कोई इंश्योरेंस का पैसा, कहीं से कोई अनअर्न्ड मनी मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि आप अपनी टीम के साथ कोई सेल कर रहे हैं, उसका फायदा आपको भी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे एनवायरमेंट, ऐसा कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई सर्किट इस समय नेटल चार्ट बता रहा है आपका। तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो एक ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ नजर आएगा।
बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में केतु को बैठना, 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हैं। नई स्ट्रेटजीज बनाते हो नजर आ रहे हो, नई प्लानिंग बनाते हो नजर आ रहे हो। अपनी अथॉरिटी को बस अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, अपनी पावर को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इस समय आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है। आप जो काम करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के चांसेस अब और ज्यादा पेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी स्ट्रेटजीज काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेक श्योर कि आप कोई गलती नहीं कर दोगे उसमें। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा है। जितना आप बड़ों को सुनोगे, मेंटोर को सुनोगे, अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखकर उनसे सीखने की कोशिश करोगे, उतना पॉजिटिव अलाइनमेंट आपका बनता हुआ नजर आएगा। आप इस समय कोई इन्फ्लुएंसर को कोई काम करते हैं, आप मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप सोशल नेटवर्क सर्कल्स में कोई बिजनेस है आपका, सर्विस सेक्टर में कोई बिजनेस है, आप अपना कोई एंटरप्रेन्योर, आपका कोई स्टार्टअप है, प्लस आपका कोई सोशल मीडिया पे कोई अपना अकाउंट है जिसपे आप कोई कंटेंट देते हैं। पॉजिटिव कंटेंट विल टेक यू न्यू हाइट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पीआर वालों के लिए, जो पीआर एजेंसी है जिनकी, जो लोगों को इन्फ्लुएंसर बनाते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा का बैठना यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी ट्रिगर करेगी। जो लोग शुक्रदेव यानी कि ज्वेलरी का काम करते हैं, स्टोन का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा बूस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। एक ऐसा पैसा जो उन्होंने शायद उम्मीद भी नहीं करी होगी। इस हफ्ते में कुछ अच्छा अबेंडेंस, अच्छा ग्रोथ, अच्छा फाइनेंस मुझे लोगों की लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, अपने टोन का, अपने टेक्सचर का ध्यान देना है। उसकी वजह से आर्गुमेंट बढ़ सकते हैं, आर्गुमेंट खत्म भी हो सकते हैं। वाणी से ही आपके काम बिगड़ेंगे, वाणी से ही आपके काम बनेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको भी सुख करे आपो ही शीतल होए। इस माइंडसेट से अगर आप आगे बढ़ोगे ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये हफ्ता। और ये हफ्ता आपको कहीं ना कहीं एक नई हाइट्स पे लेके जा सकता है। प्लस आपके नेक में पेन होना, शोल्डर में पेन होना, बैठे बैठे आप बहुत टाइम से लैपटॉप पे बैठे हो, स्टॉक मार्केट देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं आईटी कंपनी में, आप कोई भी काम आप लैपटॉप पे, चाहे मूवी देख रहे हो चाहे कुछ भी, बैठ के आप कोई भी काम करोगे, आपके पीठ में दर्द होगा, आपको सर्वाइकल का इशू हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्लस आपके हाथ में कोई ना कोई पेन होता हुआ नजर आएगा, आपके हाथ में कोई कट लगता हुआ नजर आएगा, लेग्स में, बोन्स में कोई पेन होता नजर आएगा। तो ये पेन से बचने के लिए मंगल को भगाना जरूरी है। मंगल अगर बैठ गया तो मंगल यहां पर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस देगा, क्योंकि मंगल की पावर बहुत हाई है। और मंगल को क्या चाहिए? मंगल को ऊर्जा चाहिए, मंगल को कंपटीशन चाहिए, मंगल को एंगर चाहिए, मंगल को भागना है, मंगल को स्पोर्ट्स चाहिए। तो एथलीट बनना, जिम करना आपके लिए हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगा। बॉडी को जितना थकाओगे उतनी बॉडी रिजुविनेट करेगी, उतनी बॉडी रिसेट करेगी। तो आपके हाथ में है यहाँ पर आपको कैसे इस एनर्जी को यूज करना है। ये वीक बहुत अच्छा है, और हो सकता है मेरी ये बात सुन के आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हेल्थ आपका डाउन जा सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए सैटर्न डिले कर देता है, आपको रिजल्ट मिलने में डिले होगा। यहां पर कोई भी चीज अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि शनि 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 चल रहा है। प्लस अपॉर्चुनिटी पास दिखेगी, दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका एंगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में एंजाइटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप किसी चीज को लेकर बहुत डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हो। इसको कैसे काम कर सकते हैं? ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा से होगा, प्राणायाम से होगा, मेडिटेशन से होगा, हनुमान चालीसा से होगा। प्लस अगर आप अल्कोहल भी कंजम्पशन करते हैं, आप मैं कह सकता हूं रोमांस बोला नहीं है, लेकिन ओवर रोमांस, ओवर सेक्सुअल एक्टिविटीज आपके लिए दिक्कत परेशानी दे सकती है। एग्जॉस्ट कहां कर रहे हो आप अपनी एनर्जी? आप अपनी एनर्जी, इस चीज को अपने आप से चेक करना, अपने आप से बात करना इस बारे में इस समय बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप से संवाद नहीं करोगे, अपने आप से बात नहीं करोगे, एनर्जी को कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, तो दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। तो प्लीज यहां पर इंप्रूवमेंट का जो स्पेस है, इस एनर्जी को जो सही तरीके से इस्तेमाल करना है उसकी तरफ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस मंत्र का जाप डेफिनेटली कीजिएगा। जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में बताया है, अभी मैंने स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स पे जाइएगा, प्लीज क्लिक कीजिएगा, उस बात को सुनिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एस्पेक्ट प्लस स्टूडेंट का एस्पेक्ट जरूर सुनना है आपको। रेमेडी के तौर पर आपके लिए बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मैंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, प्लस आपको शुक्रदेव को पॉजिटिव रखने के लिए किसी फीमेल को रेस्पेक्ट करना, अपनी बुआ मासी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप, उनसे कुछ बात कर सकते हैं, उनसे लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई जो अच्छी पॉजिटिव विजडम मिलती हुई नजर आएगी, वो नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी आपको। प्लस मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर मंदिर टेंपल विजिट करना, जलाभिषेक करना, हनुमान चालीसा का रिसाइट करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र चैंटिंग करना, नीडी लोगों को हेल्प करना, अपनी ऊर्जा को सही लोगों के लिए इस्तेमाल करना, सही मीडियम के लिए इस्तेमाल करना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।